आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमें क्वेश्चन दिया है जिसमें असर्शन कह रही है कि मैमल्स के ब्लड में पाए जाने वाला हेपारिन एक एंटीकोएगुलेंट है और इसका रीजन दिया हुआ है कि हेपारिन प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन रोक देता है या प्रिवेंट कर देता है। अब अगर हम ब्लड की कोएगुलेशन की बात करें तो कॉमनली ब्लड कोएगुलेशन की प्रोसेस को हम ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं और ये कब काम आती है, जब हमारी कोई ब्लड वेसल टियर हो जाती है, यानी किसी चोट की वजह से कोई इंजरी या ट्रॉमा जब किसी ब्लड वेसल पे पड़ता है तो उस समय पर हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, हमें मालूम है कि प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में पाए जाने वाले इस तरह के ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड की कोएगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ब्लड कोएगुलेशन लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस की हेल्प से होती है, या हम कह सकते हैं कि कई सारे कॉन्टिन्यूअस रिएक्शंस की वजह से ब्लड कोएगुलेट हो पाता है और इसको कैस्केड प्रोसेस कहा जाता है। तो यहाँ पर जब कोई इंजरी या ट्रॉमा होता है तो प्लेटलेट्स कुछ ऐसे फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं जिससे ब्लड कोएगुलेट होने लगता है, या फिर जहां पर भी चोट लगी है वहां क्लॉट या कोएगुलम नाम के एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि असल में थ्रेड्स का एक नेटवर्क होता है, जो कि फिब्रिन नाम के प्रोटीन के थ्रेड्स होते हैं। और इस थ्रेड के अंदर, इस मैश में हमारे जो डेड या फिर डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट्स हैं या फिर डेड ब्लड सेल्स हैं वो जमा हो जाते हैं और इससे ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लीडिंग होती है, वो वहां पर उस समय रुक जाती है। तो असर्शन हमें क्या दिया था कि हेपारिन मैमल्स में पाए जाने वाला एंटीकोएगुलेंट है। तो कोएगुलेशन की प्रोसेस हमने देख ली क्या होती है। किसी इंजरी या ट्रॉमा के केस में ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो डेड और डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट्स की डिपोजिशन वाला एक थ्रेड्स का नेटवर्क बनता है, उसको ब्लड क्लॉट कहा जाता है। और एंटीकोएगुलेंट ऐसा सब्सटेंस हो गया जो इस कोएगुलेशन को रोक दे। तो हेपारिन इसका सही एग्जाम्पल है, इसीलिए ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। मैमल्स की बॉडी में हमें हेपारिन नाम का एंटीकोएगुलेंट मिलता है जो ब्लड की कोएगुलेशन को प्रिवेंट करेगा। और प्रिवेंट कैसे करेगा, यहाँ पर हमने देखा कि लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस की हेल्प से ये प्रोसेस होती है। उसी में प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन भी आ जाता है। थ्रोम्बोकाइनेज नाम का या थ्रोम्बोप्लास्टिन भी जिसे कहा जाता है, एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है ब्लड कोएगुलेशन के टाइम पे जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये थ्रोम्बिन आगे जाकर हमारे ब्लड में पाए जाने वाले इनएक्टिव फिब्रिनोजेन को फिब्रिन्स में कन्वर्ट करता है ताकि ब्लड क्लॉट बन सके। तो हेपारिन किस तरह से कोएगुलेशन को रोकेगा, एंटीकोएगुलेंट का काम करेगा, प्रोथ्रोम्बिन की थ्रोम्बिन में कन्वर्जन प्रिवेंट करके। ये भी यहाँ पर सही बात है, तो इसीलिए असर्शन रीजन दोनों हमारे सही हो गए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मार्क करेंगे। असर्शन भी सही है कि हेपारिन एंटीकोएगुलेंट है और इसका रीजन भी सही है। इसको एंटीकोएगुलेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट कर देता है और इससे फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं हो पाते और ब्लड कोएगुलेशन रुक जाती है। इसीलिए असर्शन रीजन दोनों सही और रीजन असर्शन को करेक्टली यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।